हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के बारे में। तो संविधान क्या करता है ये हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ दे रहा है कि संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिससे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। यानी संविधान वह किताब है जो किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग जो है उस नियम को, यानी नियम की वो किताब है जिसको उस देश में रहने वाले सभी लोग मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है, यानी संविधान जो है सबसे बड़ा कानून है, उससे आगे कोई नहीं है। सभी लोग जो है उसमें जो बातें लिखी गई है उनके अनुसार ही आचरण करते हैं। यहाँ दे रहा है कि कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, अब कौन से लोग, तो जिनको नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकारों के संबंध ही तय होते हैं। यानी संविधान जो है ऐसा कानून है जिसके अनुसार वहाँ की नागरिक और सरकार के बीच जो संबंध है उसको तय किया जाता है। यानी कि नागरिक और सरकार के क्या काम और अधिकार है ये संविधान द्वारा तय किए जाते हैं। अब है कि संविधान जो है अनेकों काम करता है, जिनमें पहला है कि यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। यानी ये पहला काम करता है कि एक साथ जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को ये भरोसा हो जाए, सहयोग हो जाए एक दूसरे पर। तो ये भरोसा और सहयोग कायम करने का काम करता है, क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ा था इसके पहले तो ये देखा था कि किस तरीके से जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे वो उनको एक दूसरे पर भरोसा कर पाना, या भारत की जिस तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ उसके बाद से एक दूसरे समुदाय या का एक साथ आना ये आसान बात नहीं था। तो ये सब संभव हुआ किस वजह से? संविधान के वजह से। संविधान बना, उनमें जो बातें लिखी गई उनसे एक दूसरे लोगों को भरोसा और सहयोग विकसित होने का जो है एक तरीके से कहें कि प्रमाण प्राप्त हो गया। दूसरा है कि यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, किससे फैसले लेने का अधिकार होगा। यानी संविधान ये उसमें साफ साफ वर्णन है कि सरकार जो होगी वो कैसे गठित होगी, यानी किस तरीके से सरकार का चुनाव होगा और सरकार जो है किन किन तरह के फैसले लेगी, और ये सभी चीज़ें कि सरकार के क्या काम है, सरकार के क्या अधिकार है। यानी पूरी तरीके से हर एक पहलू पर जो है हमें स्पष्ट जो है मार्गदर्शन प्रदान करता है संविधान। तीसरा है कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा, यानी एक सरकार जो है उसकी क्या सीमाएं हैं ये तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। यानी एक सरकार और नागरिकों के अधिकारों को तय करता है ये संविधान। चौथा है कि यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। यानी एक ऐसे समाज की गठन हो जिसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान हो, इसके लिए ये लोगों की इच्छाओं को भी व्यक्त करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि संविधान जो है कई सारे कामों को करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम कह सकते हैं कि जिन देशों में संविधान है ये सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो ये जरूरी नहीं है। यानी जिन जिन देश के लोगों ने संविधान बना रखा है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं भी हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने संविधान बना रखा है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान हो। यानी जहाँ लोगों को
स्वशासन मिला है वहाँ संविधान होना या हो ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर किसी देश ने संविधान बना रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश लोकतांत्रिक है। लेकिन अगर कोई लोकतांत्रिक देश है ये बिल्कुल ज़रूरी है कि उसका अपना संविधान हो। जैसे यहाँ दे रहा है कि ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। तो सबसे पहला संविधान किस देश का बना? अमेरिका का। तो ब्रिटेन के खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, यानी ब्रिटेन जो था गुलाम बना रखा था अमेरिका को। लगभग अमेरिका में उसके 13 उपनिवेश थे। तो 13 उपनिवेशों को इन लोगों ने क्या किया, 13 उपनिवेश के लोगों ने क्या किया कि ब्रिटेन का विरोध किया और इस तरीके से उनको आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने एक अपना लिखित संविधान बनाया। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांसीसी क्रांति ने भी लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। फ्रांस में उसके बाद अमेरिका के बाद फ्रांस में ही क्रांति हुई। तो अमेरिकी क्रांति के बाद फ्रांस में क्रांति हुई और उसके बाद फ्रांस के लोगों ने भी संविधान बनाया और उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और को लागू किया। तो इस तरीके से एक चलन हो गया कि अब जो भी देश जो है लोकतांत्रिक होगा उसका एक अपना संविधान होगा। इसके बाद जितने भी देश लोकतांत्रिक हुए उन सब लोगों ने अपना अपना एक लिखित संविधान बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये बात क्लियर हुई कि अगर जरूरी नहीं है कि अगर संविधान है तो वो देश लोकतांत्रिक होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जो संवैधानिक राजतंत्र के द्वारा आते हैं और वहाँ संविधान भी होता है और राजा भी होते हैं। तो वो लोकतांत्रिक नहीं होता है, वो संवैधानिक लोकतंत्र के अंतर्गत राजतंत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें संविधान होता है लेकिन राजा जो होता है वो संविधान के अनुसार चलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।